देखो फ्रांस में जो सट है, फ्रांस में जो है जो सामाजिक व्यवस्था था वो 3 भागों में बटा हुआ। ठीक है, पहला स्तर पर कौन था? चर्च। दूसरा स्तर पर राजवंश के लोग और तीसरे स्तर पर व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर थे। ठीक है, चर्च जो है वो टैक्स देने से मुक्त था, राजवंश के लोग भी टैक्स देने से मुक्त था। जो सारा का सारा जो टैक्स का भार था वो व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर यानी तीसरे वर्ग पर। ठीक है, जिसके कारण से जो है इन पर टैक्स का दबाव बढ़ते चला गया और इसके मन में असंतोष हुआ, जिसके कारण से क्रांति का सूत्रधार कौन हुआ? मध्यम वर्ग। ठीक है, यहाँ के तो कहानी था कि जब लुई 16वां फ्रांस का राजा बना तो लगभग उस समय में फ्रांस का क्या था? खजाना खाली हो चुका था। क्यों खाली हो चुका था? कि फ्रांस जो है अपना राजकोष का सबसे अधिक हिस्सा, मैक्सिमम हिस्सा लड़ाई में किसके साथ? ब्रिटेन के साथ, इंग्लैंड के साथ लड़ने में वो खर्च कर देता। क्यों लड़ता था? उपनिवेश बनाने के लिए। ठीक है, यानी दूसरे देश को गुलाम बनाने के लिए, उपनिवेश बनाने। अब लुई 16वां का जो शादी हुआ वो कहाँ की थी राजकुमारी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ये तो नीम था, ऊपर से वो करेला हो गई थी, इसलिए कि वो और ज़्यादा खर्चीला थी। ठीक है, उसका शौक और ज़्यादा था। ठीक है, वो अपने शौक के लिए बहुत सारे कपड़ों का निर्माण, डिज़ाइनर कपड़े का निर्माण करा, और कपड़ा ऐसा रहता था कि 4 बीघा में उसका कपड़ा रहता था, जैसे तंबुए लेके चलता था साथ। मतलब महारानी वहाँ है, उसके पीछे में 16-20-25 आदमी पकड़ के खड़ा है, कपड़ा उसके पीछे पीछे ढोके जा रहा है। ठीक है, तो समझो कि कितना खर्चा बढ़ता होगा सब फालतू का। उसके बाद जो अपना हेयर स्टाइल की थी, वो अपने हेयर स्टाइल को जहाज की तरफ बना देती थी। अब कोई करेगा अभी उतना फैशन? ये कहानी था उसका। समझ सकते कि मतलब इससे यह है कि वो कितना ज़्यादा विलासिता था उसमें और कितना ज़्यादा खर्चीली थी। ठीक है, तो ये जो खर्चा था इसका दबाव किस पे पड़ता था? राजकोष पर। और राजकोष कहाँ से आता था? जो टैक्स पेड रहता था, जो मध्यम वर्गीय लोग था, उससे टैक्स जो मिलता था उससे से राजकोष खजाना बढ़ता था। तो यहाँ जब राजकोष खाली हो गया तो किस पर दबाव पड़ने लगा? व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर पर दबाव पड़ने लगा कि भाई तुम और टैक्स दो। ठीक है, युद्ध उधर जारी है, लड़ने का शौक है उसका। ठीक है, इसमें जो इसका जो प्रतिनिधि करता था संसद में, इसका इस वर्ग का जो प्रतिनिधि करता था संसद में, यानी राज दरबार में जो इन लोगों का जो प्रतिनिधि करता था, उस सदन बोला, उसका नाम था लेफ्ट। उसको किस नाम से जानते थे? लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट के जो सदस्य थे वो विरोध किए राज दरबार में कि नहीं, आप जो है सो बेवजह अपने शौक की पूर्ति के लिए और अपने इच्छा अनुसार लोगों पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके कारण से जनता में असंतोष है और जनता जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रही, उसको भूखमरी के कगार पर आ गया, उसके पास में खाने तक का पैसा नहीं। ठीक है, तो आप जो है वो टैक्स को कम कीजिए। और ये कहा कि चर्च और राजवंश के लोगों को भी टैक्स देने के लिए कहा जाए, वह भी नियम बने कि चर्च और राजवंश के लोग भी टैक्स पे करें। दोनों फटाक से विरोध कर दिया, बोला बेवकूफ़ है, हम तो भगवान जो है ना, हम जो है ना हरिश्चंद्र के औलाद है, भगवान के नुमाइंदा हैं हम। ठीक है, हम तो उनका एकदम डायरेक्ट आदमी है, हमसे तुम टैक्स मांगता है। और राजवंश को बोलता हम तो भगवान है, हम तो भगवान का अवतार है, तुमसे टैक्स मांगेगा। ठीक है, तो दोनों विरोध कर दिया। बोला तुम्हारा क्या औकात है, तुम्हारे वोट का कीमत तो 600 आदमी है, एक आदमी का वोट का कीमत 1, हमारा वोट का कीमत, हम अकेले वोट देते हैं, हमारा 3 गिनती होता है, हमारा 2 गिनती होता है, तुम्हारा 1 गिनती होता है, तुम नहीं देगा तो क्या होगा? तो ये क्या किया लुई 16वां का, ये सदन को बर्खास्त कर दिया। सदन को क्या किया? ये बर्खास्त कर, खत्म कर दिया। ठीक है, तो बर्खास्त कर दिया तो बोला भाई, ये लोग भी सोचा भाई सही है, ठीक है चलाओ दोनों आदमी। लेकिन अब ये कहा तो जनता ने तो राजा कैसे, अब राजा का ईंट से ईंट बजा देंगे, राजे को उखाड़ के फेंक। तो इसमें एक जो था स्कॉलर आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, इसमें किसान था, व्यापारी था, तो कुछ कर्मचारी भी था, उसमें वकील लोग भी था। ठीक है, तो उसमें था एक सुकरात।
नाम सुनिए कि सुकरात का, तो सुकरात का वही ऐसे नहीं समझेगा। अब जो है इसके प्रति जो है विद्रोह करना पड़ेगा। तो जब ये सब बात जब सुना ना, तो जो नेता टाइप का आदमी था, ये क्या किया, लुई सुल्मा उसको पकड़वा करके तो जेल में बंद करा दिया। ठीक है, जेल में बंद करा दिया। और जेल में बंद करा करके क्या किया कि ऑस्ट्रिया से, पर्सिया से, यानी कि बाहर से भाड़ा पर सैनिक मंगवाया। ठीक है, उसको पकड़ने के लिए और उस पर मतलब इस दमन नीति अपनाने के लिए। तो जो आम नागरिक था, जो किसान था, उसके दिमाग में भी गुस्सा बैठ गया। बोला अरे पागल उगल हो गया ये राजा क्या, हमारे देश का आदमी और उसको प्रताड़ित करने के लिए विदेश से भाड़ा पर सैनिक लेकर के आएगा, राजा के नहीं। तो जो देश का जनता था ना, वो क्या किया, जिस जेल में सबको बंद करके रखा था, वो जेले को जाके तोड़ दिया। ठीक है, अब जेल तोड़ा क्यों? जेल इसलिए भी तोड़ा कि जो आम पब्लिक था ये लोग के पास में विरोध करने के लिए राजा पर जीतने के लिए हथियार तो था नहीं। तो सोचा कि जेल में बंद करके रखा है, तो जेल में क्या होगा, हथियार होगा। तो किला में जेल है तो वहाँ हथियार होगा, तो हथियार लूट लेंगे, और हथियार लूटेंगे तब जा करके ना राजा पर चढ़ाई कर देंगे, राजा को उतार देंगे गद्दी पर। तो इस कारण से भी जेल को तोड़ा। ठीक है, तो क्रांति का शुरुआत इसका हर जगह ही चला है। लुई 15वां था, उसमें भी क्रांति हुआ। लुई 14वां था, उसमें भी क्रांति हुआ। तो समय समय पर नियम कानून में सुधार के लिए, सत्ता में परिवर्तन के लिए फ्रांस की जनता क्रांति करते हैं। ठीक है, मुद्दा यह था कि क्रांति कहते कि इसको फ्रांस इतना क्यों ज़्यादा चर्चा में रहता है, यहाँ बराबरी क्रांति होता था। कोई शासक आया, वो सही काम नहीं कर रहा, उसके विरोध में तुरंत क्रांति। ठीक है, और ये क्रांति का और भी कारण क्या था कि वहाँ जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं भी था ना, उसका चर्चा करता था कहाँ पर, नाई के दुकान पर। तो नाई के दुकान पर क्या होता है, एक के बाद 10 आदमी और जुट जाता है। ठीक है, सुन रहा है गप, जान रहा है सब पूरा बात को, तो इस तरह से वो फैलता था वो। और इस कारण से यहाँ पर क्रांति, जबरदस्त क्रांति होता था। अब जो मेन क्वेश्चन तुम लोगों का है कि 1848 में जो क्रांति हुई, उसका क्या कारण था, है ना, उसका क्या कारण था? तो ये जो 16 ये लुई तुई जो खत्म हुआ नहीं सर, जब ये खत्म हो गया, इसको भी क्या किया था, दोनों रानी या राजा को जो है ना कटवा दिया था बीच चौराहे पर, जो उसको सजा मिला था गर्दन धर चला। इसी के समय में एक प्रथा चला था सजा देने का, कि जो अपराध करता था, यानी कि जो अपराधी सिद्ध हो जाता था, उसको बीच चौराहे पर जिंदा काट दिया जाता था। अब कैसे काटता था उसका जानते हैं कितना भयानक, तब देखो दिखाते हैं तो फोटो। लकड़ी का एक तो रहता था ऐसे कोई बड़का सा सिल्ली, ठीक है, इधर में भी लकड़ी का एक तो रहता था बड़का सा सिल्ली, बीच में मुंडी घुसा ठीक है, यहाँ पर एक रहता था प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें घाट बना हुआ रहता था ऐसे करके, समझो, ये हो गया लकड़ी का ये भाग, ठीक है, ऐसे करके घाट बना हुआ रहता था। और यहाँ पर एक रहता था तलवार टाइप का, आरी टाइप का रहता था तलवार, और ये एक चेन से, रस्सी से बंधा हुआ रहता था। ठीक है, और होता था कि इसमें जिसको सजा देना रहता था, इसमें उसका मुंडी फंसा दिया, हाथ गोड़ बांध कर। ठीक है, अब मुंडी फंसा दिया, अब मुंडी इसको बाहर निकाल दिया, आज सब पूरा पब्लिक चारों बगल खड़ा रहता है। ये रस्सी को यहाँ पकड़े हुए है, तो तलवार का ऊपर है, और जैसे ही रस्सी को छोड़ा, ऊपर से गिरा, कटा, मुंडी इधर, धड़ उधर। ये प्रोसेस था उस समय का सजा देने। तो जब फ्रांस का जनता जब क्रांति किया, जेल तोड़ा, और जब उसको लास्ट में क्या किया कि लुई 16 को भी मार दिया और महारानी को भी कैद कर लिया। ठीक है, कैद करके रखा। तो लुई 16 को पहले इसी तरह से सजा दे के उसको मारा फ्रांस की जनता, और महारानी को भी इसी तरह से सजा दे करके मारा। और उसके बाद क्या हुआ कि जब अराजकता छा गया था, तब उसी समय में जन्म हुआ किसका, नेपोलियन बोनापार्ट। आया था नेपोलियन बोनापार्ट का। तो जब कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा, नहीं बनने के लिए तैयार हुआ, नहीं इसका राजवंश से कोई आदमी मिला, योग्य आदमी, जनता को जो शासन पर, गद्दी पर बैठे,
कहीं कोई आदमी नहीं मिला तो नेपोलियन कहता है कि देखो, हम जो फ्रांस का जो राजगद्दी है इसका हम रक्षक हैं। जब तक कोई उचित शासक नहीं मिल जाता है तब तक हम शासन व्यवस्था चलाते हैं। तो बन गया शासन व्यवस्था चलाने वाला। अब 4 साल तक जब कोई शासक मिला ही नहीं तब तक मैं नेपोलियन में शक्तिशाली हो गया। कोई नहीं मिला तो बोलता है कि आई एम द किंग। नेपोलियन अपने आप को राजा घोषित कर लिया। ठीक है, फिर नेपोलियन भी मारा गया। अब नेपोलियन के मारे जाने के बाद में फिर इसी राजवंश का जो है एक था बोरबोन, जो इसका संबंधी था। कौन था? बोरबोन। ठीक है, उसी के बोरबोन से ही आया कौन, क्या नाम है उसका? लुई। अरे लुई है, लुई फिलिप। अब इसमें 16-17 खत्म, क्या आ गया? लुई फिलिप। फिलिप्स आ गया। लुई फिलिप जो है वो राजा बना। लुई फिलिप का कहना हुआ कि देखिए अब जो है ना ईबी टैक्स देगा, ठीक है, और ईबी टैक्स देगा, यानी तीनों लोग टैक्स देगा। तीसरा कहा कि जितना ये लोग है ना इधर में, इसको भी समान अधिकार देते हैं। अधिकार जो है समान अधिकार देते हैं, और जितना वोट का मत इसका रहेगा उतना ही वोट का मत इसका देगा। ठीक है, तो समानता का अधिकार दे दिया। इसके साथ में और क्या किया कि वहाँ के नागरिकों को बहुत सारा अधिकार दे दिया। कौन कौन सा अधिकार दिया बताओ तो एक लाइन से थोड़ा सा लुई फिलिप की नीति। दूसरा, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। फल ये कब का घटना है? 1848। तो अब जो है लुई फिलिप जो था, लुई फिलिप एकदम लोक लुभावन चीज उस समय पहले बताया, गद्दी पर बैठने से पहले हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे समानता ला देंगे। ठीक है, बहुत सारा बात किया। तो अब जो है फिर जो क्रांति हुआ, कब क्रांति हुआ? 1848 में। उसका क्या कारण था? तो सबसे पहला पॉइंट होता है लुई फिलिप की नीति का विफल। तो लुई फिलिप क्या किया था? वो क्या था कि जितना तरह का ब्रेड होता है ना, सबका कीमत एक कर दिया। ठीक है, समझो कितना बेवकूफ है। अब ब्रेड का तो क्वालिटी न होता है, कोई गेहूं का ब्रेड बना, कोई मैदा का बना, कोई फ्रूट मिक्स करके ब्रेड बना, कोई क्रीम लगा के ब्रेड बना, बहुत तरह का ब्रेड बना। अब सब ब्रेड का दाम एक के, आटा वाला का भी दाम उतना ही, क्रीम वाला का भी दाम संभव है। तो इसमें क्या हो गया? लोगों में असंतोष फैल गया। ठीक है, एक नीति ये हो गया गड़बड़ इसका, यानी जितना तरह का ये नीति बनाया उसका जो ये समानता का जो अधिकार का जो नीति बनाया, ये चर्च, राजवंश और ये इधर जो लोग है, इस सब का वोट का अधिकार एक जैसा। तो ये लोग विरोध करना शुरू कर दिया, ये दोनों बोला नहीं हम नहीं मानेंगे, ये सब नीचे है। विरोध हुआ तो नहीं चलने लगा बात। तो उसके बाद और क्या हुआ कि टैक्स में भी सोचा था कि समानता लावे, वो भी नहीं ला पाया। उसके बाद क्या था कि मेटरनिक जो है, मेटरनिक का नीति था उस समय में, मेटरनिक का नीति था ना, पढ़िए ना से पहले मेटरनिक का नीति। तो मेटरनिक था शक्तिशाली ज़्यादा, इससे लुई फिलिप से ज़्यादा शक्तिशाली था। तो मेटरनिक अपना लॉ चला रहा था उसमें में। तो मेटरनिक के नियम के आगे में ये हो गया क्या? विफल। ये अपना शक्तिपूर्वक लागू करा नहीं सकता था। तो लुई फिलिप की जो भी नीतियाँ थी वो क्या हो गया? विफल हो गया, एक भी नीति लागू नहीं हुआ। अब दूसरा क्या हुआ इस समय मित्रों का? मध्यम वर्ग का जो शासन पर प्रभाव हुआ। ये जो मध्यम वर्ग जो जन्मा, इससे जो निचला वर्ग था तीसरा नंबर, इसी से मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, और इसी समय में मध्यम वर्ग का जन्म, पहले मध्यम वर्ग नाम का तो कुछ नहीं था।
1 2 3, बीच में चौथा कौन घुस गया, यहीं से आया। इसमें जो कुछ व्यापारी था, जो कुछ ज्ञानी आदमी था, जो कुछ धनी हो गया था, वो कौन क्या बन गया, मध्यम वर्गीय बन गया। तो इसका पकड़ हो गया किस पर, सत्ता पर। बोला हम व्यापार कर रहे हैं, पैसा मेरे पास तो है ना, किसान के पास में जमीन तो ये था ना, और जो बुद्धिजीवी आदमी था वकील, हमारे पास में तो दिमाग में तुरंत भीड़ इकट्ठा कर दिया। ठीक है, इसका पकड़ कहाँ पड़ गया, राजवंश के ऊपर पे, राजतंत्र प्रभाव प्रसार। अभी कहता था कि नहीं ऐसे कीजिएगा तो ठीक चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। ये 4 चौधरी राजवंश का आदमी जो है सो नहीं बात मान रहा है, हम भी बात नहीं मानेंगे, तो विरोध होना शुरू हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, मध्यम वर्ग का शासन पर क्या हो गया, प्रभाव हो गया। वो अपने हिसाब से क्या करने लगा, शासन को काबू करने लगा, चलाने लगा। ठीक है, उसके बाद हो गया राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। अब ये जो मध्यम वर्ग जो निकला ना, इसमें कई नेता बन गया इसमें, तो सब अपना अपना स्वार्थ देखने लगा। व्यापारी है वो अपना स्वार्थ के विषय में सोचने लगा कि हम, मेरा कैसे ग्रोथ हो, हमको संपत्ति कैसे बढ़े। जो किसान जो था नाइट्स, वो सोचने लगा कि मेरा कैसे, हम कैसे धन अर्जित करें। तो इसमें जो है राजनीतिक दलों के बीच में संगठन का अभाव। ठीक है, वो एक दूसरे का बात नहीं मानने लगे और संगठित नहीं रहने लगे, जिसके कारण से भी फिर इस शासन व्यवस्था, जो वर्तमान की जो शासन व्यवस्था थी लुई फिलिप को, वह जनता को पसंद नहीं आने लगा और जनता इसके विरोध में फिर सोचा कि अब क्रांति शुरू करें। ठीक है, फिर है समाजवाद का प्रसार। अब इसी समय में क्या हुआ कि अमेरिका जो है वो आज़ाद हो गया था। अमेरिका में क्या हो गया था, समाजवाद का प्रसार हो गया, राष्ट्रवाद का प्रसार हो गया था। वहाँ पर प्रजातंत्र की भावना आने लगी थी। तो यहाँ का जो और जो लोग था बड़ा काहे ना ऐसा शासन व्यवस्था यहाँ पे हो, काहे लुई और जुई करेगा, हम अपना सरकार चुनेंगे और अपना हम बनाएंगे, हम अपने चुने हुए सरकार का शासन चाहेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, समाजवाद का प्रसार हो गया, जिसके कारण से भी यहाँ की जनता क्या करने लगी, क्रांति के मोड में आ गई। और यही कारण था, पहला कारण क्या है, लुई फिलिप की नीति का खत्म हो जाना। ठीक है, ये ठीक से लागू नहीं हुआ, विफल हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया, मध्यम वर्ग जो था इसमें उसका शासन पर प्रभाव पड़ गया, क्या वो विरोध करने लगा, बातें बात में विरोध करता था। तीसरा क्या हो गया कि राजनीतिक दल जो इसमें जो बना राजनीतिक दल, ये जो राजनीतिक दल किसी में आपस में सामंजस्य नहीं बैठा, सब अपना अपना स्वार्थ के लिए लड़ने लगे। ठीक है, तो लोगों को व्यवस्था पसंद नहीं आने लगा। उसके बाद क्या हो गया कि समाजवाद का प्रसार हो गया। जब अमेरिका वगैरह सब जो देश आज़ाद हो गया, वहाँ समाजवाद का प्रभाव आने लगा। तो वहाँ से लोग प्रेरित होकर के फ्रांस की भी जनता जो सोची यहाँ पर भी जो है, जैसे वहाँ प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था है, यहाँ पर भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस कारण से यहाँ के लोगों ने 1848 ईस्वी में क्या किया, पुनः क्रांति कर। ठीक है, और इस क्रांति के बाद फ्रांस में भी प्रजातंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। ठीक है, यही चीज़ है।